Hello guys, how are you all? So let's get started. Today we learn HTML text formatting. So basically टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप टेक्स्ट देखते हो तो उसे फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ, उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, एम्फसाइज करना, स्मॉल करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्या आती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बी टैग। बी टैग मीन्स बोल्ड करने का, स्ट्रॉन्ग मीन्स इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखने के लिए, आई टैग का इस्तेमाल करेंगे इटैलिक टेक्स्ट के लिए, ई एम टैग मतलब एम्फसाइज टेक्स्ट, मार्क मतलब अगर कोई वर्ड हमें मार्क करना होगा तो मार्क के थ्रू करेंगे, स्मॉल टैग स्मॉल के थ्रू स्मॉलर टेक्स्ट लिखेंगे, डेल के थ्रू डिलीट टेक्स्ट लिखते हैं, आईएनसी के थ्रू इंसर्टेड टेक्स्ट, एसयूबी का मतलब सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड एसयूपी का मतलब सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी देखो, अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो इतना बेसिक कोड है, ये इतना जो दिख रहा है आपको, ये पूरा बेसिक कोड, ये आपको हर एक कोड में अप्लाई करना ही करना है। बट जो मेन चीज चेंजेस हो रहे हैं वो केवल बॉडी के अंदर होते हैं, समझ में आ रहा है। मीन्स इतना जो कोड है ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको आप अपने मन से इतना मान के रखो कि ये कोड अप्लाई होगा। उसके बाद जो ये बॉडी का पार्ट है, बॉडी में जो मैंने ये ग्रीन ग्रीन सर्कल से मार्क कर रखा है, यानी कि इसी के अंदर आप अपना कोड पुट करते हो। कोई भी वेब बनाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए आप कहाँ पर कोड पुट कर रहे हो, यहाँ पे कोड पुट कर रहे हो, ठीक है। देखो अब जैसा कि सबसे पहला बी बोले तो बोल्ड करने के लिए, तो इसको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं पहले। हाँ, तो देखो, तो इसे हम करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखो बोल्ड का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मली बोल्ड कर देना। सो देखो जैसा कि ये आपको टेक्स्ट एक बोल्ड शेप में दिख रहा है कि नहीं। अगर यही क्या होता है आपका नॉर्मल होता तो ये बोल्ड नहीं दिखता। जैसे कि मान लो अगर यही सेम टेक्स्ट में कॉपी कर लूँ, क्या करूँ, सेम टेक्स्ट आपको कॉपी करूँ और कॉपी करके क्या लिख दूँ पी टैग के अंदर, किसके अंदर, पी टैग के अंदर, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो इसमें मिल रही है। देखो इसी को मैंने पी के अंदर किया, लेकिन ये उतना बोल्ड नहीं है, उतना चटकदार नहीं है जितना ये है, समझ में आ रहा है। तो बोल्ड किस लिए होता है आपको ऑलरेडी पता है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या टैग है, स्ट्रॉन्ग। अब देखो स्ट्रॉन्ग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको स्ट्रॉन्ग में डाल दिया। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है देखो ये क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोल्ड से थोड़ा और ज़्यादा ये क्या रहेगा, चटक रहेगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसी तरीके से एक बी आर लगा के इसे पहले ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाए। बी आर के बारे में मैंने बताया था क्या है, ठीक है। देखो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, आई टैग मीन्स इटैलिक करने के लिए। अगर कोई टेक्स्ट आप क्या करना चाह रहे हो, इटैलिक बनाना चाह रहे हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, आई टैग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्या हो गया आपका, इटैलिक बन गया, हल्का सा कर्व टाइप का है कि नहीं, तो ये क्या है आपका इटैलिक बन गया। चलो इसे ही ब्रेक देते हैं। उसी प्रकार से क्या है, ई एम टैग। अब देखो ई एम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एम्फसाइज। ये क्या होता है, हल्का सा फॉर्मेट बदल देता है किसी भी टेक्स्ट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो इटैलिक में और एम्फसाइज में ज्यादा वो कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत हल्का सा कर्व का दिक्कत होता है बस। स्मॉल टेक्स्ट जैसा कि आपका बिग किस लिए था, बड़े लिखने के लिए, उसी तरीके स्मॉल किसके लिए होता है, स्मॉल टेक्स्ट को लिखने के लिए। देखो ये क्या है, सबसे स्मॉल टेक्स्ट है इसलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हो। अगर मान लो मैं पी को लूंगा और पी के अंदर मैंने मिल्क को क्या किया, मार्क कर दिया, तो इसका मतलब क्या, जो मेरा मिल्क होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा मार्क करके आएगा हल्का सा। देखो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मिल्क है देखो पीले कलर में क्या हो गया, मार्क हो गया। मार्क हुआ है कि नहीं, विद दी हेल्प ऑफ किस टैग, मार्क टैग के थ्रू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें भी एक डी आर ऐड करते हैं। चलो उसी प्रकार से क्या है, अगर मैं पी के अंदर क्या करूं, डेल टैग का इस्तेमाल करूं। अब जैसा कि आप किसी भी साइट वगैरह आप देखो, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह गया चाहे कहीं पर, तो वहां पे क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, जैसे मान लो प्राइस लिखा है 399, उसे काट कर देगा 199। वो कैसे होता है, डेल टैग के थ्रू। देखो यहाँ पे से ब्लू है क्या आपका, कट गया है, तो किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ डेल टैग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डेल के बाद क्या है आपका, डेल के साथ साथ आप INS को भी देख सकते हैं। INS भी कुछ लगभग ऐसे ही वर्क करता है। देखो
देखो अगर आप देखोगे तो INS क्या है, एक नीचे की तरफ एक लाइन दिखेगी, एक लाइन ड्रॉ करती हुई, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल आप करते हो जैसे कि कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखना हो या फिर कुछ और। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे ही मैंने सब स्क्रिप्ट लिखा तो क्या हुआ, उस टेक्स्ट के जस्ट नीचे अलाइन होकर एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अगर यही सब के जगह मैं क्या इस्तेमाल करता, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता, तो सुपर में क्या होगा, वही टेक्स्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ लिख कर आएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, देखो ये चीज समझ में आ रही है। तो इस प्रकार का, चलो अभी के लिए आपको एक HW भी देते हैं हम। तो HW क्या रहेगा अपना, देखते हैं। HW ये रहेगा आपका, हाँ आपको ये लिखना है H2O एंड एक चीज और लिखना है x स्क्वायर। अब ये आप बताएंगे हमको ये किस प्रकार से होगा, कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे इसके थ्रू हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, HTML कोटेशन एंड क्रिटिशन सेक्शन। अब इसमें क्या होता है, कोटेशन वगैरह में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, HTML कोटेशन एंड क्रिटिकल सेक्शन। जहां पे आप क्या देखोगे, इन दिस चैप्टर वी विल थ्रो अबाउट ब्लॉक कॉट्स, एबर, एड्रेस, साइट, वीडियो टैग। इन टैग्स के बारे में देखेंगे। अब देखो ये सारे टैग्स आखिर असलियत में है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखो ब्लॉक कॉट क्या करता है, एलिमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स में क्या होता है, एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसके जस्ट बाद से जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो हल्का सा स्पेस देकर होगा। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, रुको एग्जाम्पल दिखाते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ, अपने एडिटर में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया, वंस एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं। ओ इंटरनेट इशू है, 1 सेकेंड जस्ट वेट। अभी आ जाएगा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से कनेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो रिफ्रेश करते हैं। ये जो मैं कोड कर रहा हूं, ये मैं कोड पेन के अंदर कर रहा हूं। देखो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक कॉट्स इस्तेमाल करने से क्या हुआ है, मेरा ये जो टेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके बाद से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या है, थोड़ा सा गैप दिखा यार। अगर मैं यही चीज क्या करूं, एक और ब्लॉक कॉट इस्तेमाल करूं, क्या करूं, ब्लॉक कॉट एक और इस्तेमाल करूं। तो इसके लिए क्या करता हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं। कौन लिखने जाएगा, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और ब्लॉक कॉट का इस्तेमाल किया। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। सपोज दैट यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, 3 लाइन का कॉपी किया मैंने, इसके अंदर पुट कर दिया एंड मैं यही ब्लॉक कॉट को क्लोज कर देता हूँ कॉपी करके। ये देखो अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर ये टेक्स्ट है थोड़ा सा स्पेस देकर। फिर एक और ब्लॉक कॉट इस्तेमाल करने से क्या हुआ है, एक और स्पेस देकर है। यानी कि जो बुक्स में राइटिंग की जाती है कुछ इसी प्रकार से की जाती है, तो वो ब्लॉक कॉट्स के थ्रू आप कर सकते हो। उसी प्रकार से क्यू टैग है। अब क्यू में क्या होता है, आप कोटेशन वगैरह दे सकते हो। अब कोटेशन कैसे दोगे इसको भी समझते हैं। कॉपी करते हैं, देखो अब जैसे कि मैंने क्यू लगा दिया तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये जो यहाँ से लिखा हुआ बिल्ड वाला पार्ट पूरा नेचर तक, ये क्या है, एक डबल कॉट्स के अंदर आ गया, आया ना, विद द हेल्प ऑफ क्यू टैग। ठीक है, आप इस पूरी चीजों को पढ़ सकते हो थ्योरेटिकली, मैं उस चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, एवर टैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी देख लो।
अब जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे चेंज कर देता हूँ एवर से। अभी देखो जैसे ही मैं WHO पे क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, WHO पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक टेक्स्ट मिलेगा। देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ से आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ एवर टैग है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है। टाइटल क्या लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलती है। जैसे मान लो मेरे को क्रोम के बारे में ये नहीं पता, ये क्या चीज है, ये एक्सटेंशन है, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या है, डाउनलोड से, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या है, बुक मार्क्स है। इसी प्रकार से ये क्या है, जूम है। तो ऐसी तमाम चीजें जो किस प्रकार से हो रही हैं, विद द हेल्प ऑफ एवर टैग। ठीक है, उसी प्रकार से एड्रेस टैग है। अगर आपको एड्रेस वगैरह राइट अप करना हो तो उसके लिए कौन सा टैग है, आपका प्री डिफाइंड एड्रेस टैग। उसका भी इस्तेमाल देख लो, हमने एड्रेस टैग इस्तेमाल कर लिया। अब जिस फॉर्मेट में आप लिखोगे उसी फॉर्मेट में आपको एड्रेस मिलेगा। देखो और कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली HTML के अंदर एवरीथिंग क्या है, आपका टैग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका टैग में पकड़ अच्छा है, मतलब सारे टैग्स आपको लर्न है कहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको HTML आ गया। देखो आगे बढ़ते हैं। अब साइट टैग क्या है, अभी कहोगे साइट, देखो कुछ नहीं है। जर्नली क्या कर रहा है, ये बस एक लिंक वगैरह के काम में आता है। मान लो साइट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई भी लिंक वगैरह ऐड कर दिया तो मैं उससे रेंडर कर सकता हूँ इस साइट से दूसरे साइट पे, और कुछ नहीं है। देखो उसी प्रकार से वीडियो टैग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आप जितनी भी लैंग्वेज लिखते हो, जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यही होता है ना। बट अगर मान लो आप उर्दू को देख लो तो उर्दू में क्या होता है, वीडियो बहुत काम आता है। जैसे मान लो वो इस साइड से इस डायरेक्शन में लिखा आता है, बट अगर आप इंग्लिश में लिखोगे इस प्रकार से कोड में, तो वेब में जाकर वो उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब लिखा तो इधर से आता है, लेकिन वेब में कैसे लिखा जाएगा, इस तरफ से, तो वो उसका मीनिंग चेंज कर देगा। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या बनाया गया, वीडियो टैग। तो वीडियो टैग के थ्रू क्या होगा, आप यहाँ पे डायरेक्शन दे दोगे RTL, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हो गया। अगर इसी को हम चेंज कर दें, क्या LTR कर दें, यानी कि लेफ्ट टू राइट। देखो जब मैंने इसे उल्टा किया तो क्या हुआ, ये गायब हो गया। देखो आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हुआ था वही चीज़ वापस मिलेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही होता है ये। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है HTML कमेंट क्या होता है। देखो कमेंट क्या होता है ना, ये आपके डिस्प्ले यानी कि आपके ब्राउजर पे शो नहीं करता है। ठीक है, आप जो भी चीज़ कमेंट के अंदर लिखोगे वो शो नहीं करती है ब्राउजर के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आपको ये क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, एक हाइफन इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन मार्क, फिर डबल हाइफन, फिर उसके बाद आपका कमेंट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बता रहा हूँ कमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। देखो अब जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, 3 बार कॉपी कर दिया ना, तो अभी क्या है, ये मेरा 3 बार शो होगा। एक BR भी ऐड कर देना चाहिए मेरे को। चलो अभी क्या, ये परफेक्ट है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 ये टेक्स्ट दिख रहा है। मैं क्या चाह रहा हूं ना, कि इसमें से केवल 2 ही दिखे और ये ऊपर वाला जो है ये हाइड हो जाए। मीन्स मैं क्या चाह रहा हूं, इसको डिलीट भी ना करना पड़े और ये मेरा शो भी ना हो। तो इसके लिए मैं कमेंट कर दूंगा। अब कमेंट कैसे करूंगा, देखो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एंगल ब्रैकेट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल हाइफन, उसके बाद से ये पूरा कमेंट हो जाएगा। और फिर जहां तक करना होगा उसके बाद आप फिर से वही चीज उल्टा करोगे, क्या, डबल हाइफन और ये एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर मैं इसी को काट दूं यहाँ से तो ये पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ तक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल हाइफन इस्तेमाल करके वापस से इसको क्लोज कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे तो ये 2 लाइन मेरी क्या हो गई, कमेंट हो गई, लेकिन ये तीसरी वाली लाइन मेरी शो कर रही है। तो कमेंट का इस्तेमाल इस प्रकार से भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और इस्तेमाल मैं दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने साइट खोला, लीव करते हैं। अब ये वही पोर्टफोलियो साइट है। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं आपको, तो कोड दिखाने के लिए मैंने बताया था आपको एक तरीका होता है, Ctrl+U प्रेस करके आप किसी भी साइट का कोड वगैरह चेक कर सकते हो। तो मैंने Ctrl+U प्रेस करना है। देखो Ctrl+U प्रेस किया, इसे काट देता हूं। अभी देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं
तो आपको ये दिख सकता है यहाँ पे मैंने कमेंट का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरे को वो चीज़ रिमेंबर है। जैसे मान लो मैंने ये साइट सन 2020 में बनाया, 2022 में बनाया, 23 में बनाया, कभी भी बनाया, और फिर मैं इसमें कुछ अपडेट करना चाह रहा हूँ सपोज दैट, तो मेरे को मान लो वो 2025, 28, 27 में अपडेट करना होगा, तो मेरे को ये थोड़ी ना याद होगा कि मैंने ये हेडिंग कहाँ लगाया था, किस प्रकार से लगाया था। तो उसको रिमेंबर रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्री लोडिंग सेक्शन, यानी कि जो लोडिंग होता है अपनी वेबसाइट खुलते ही, तो वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्री लोडिंग सेक्शन। अब यहाँ से मैं इसको देखूंगा और मेरे को क्या करना होगा, कुछ भी अपडेट करना होगा तो मैं इजिली अपडेट कर दूंगा। उसी प्रकार से मान लो अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा छोटा करते हैं। देखो अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वेलकम सेक्शन स्टार्ट। तो अब मान लो मेरा करना है कुछ चेंज करना है। मान लो मैंने लिखा माय बायोडाटा, तो कुछ चेंज करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सपोज दैट बायोडाटा। तो मेरे को अगर चेंज करना होगा, तो अगर सपोज दैट मैंने ये कमेंट नहीं डाला होता कि बायोडाटा सेक्शन स्टार्ट, तो मेरे को क्या करना पड़ता, पूरे कोड को पढ़ना पड़ता, यानी कि पहली लाइन से लेके एंड वाली लाइन तक। बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो मैं इससे बचने के लिए क्या किया, कमेंट का इस्तेमाल किया। कमेंट से क्या होगा, वो तो ब्राउजर समझेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कमेंट क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या होगा, जब इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे लिए वो फायदेमंद है। अब ब्राउजर ने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो मेरे ब्राउजर पे पड़ा हुआ है कि यहाँ पे मैंने ये कोड किया था, यहाँ पे मैंने ये कोड किया था। इसलिए तमाम साइटों पे कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट का जनरली इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि तीसरे को भी एक्सप्लेन में आ जाए। जैसे कि मान लो अगर मैं ये साइट का कोड आपको दे दूं, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि फुटर का सेक्शन कहाँ है, हेडर कहाँ है, फोटो के लिए कहाँ है, लोगो कहाँ है, नेविगेशन कहाँ है, कॉन्टैक्ट का कहाँ है, ये आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप केवल कमेंट खोजोगे और कमेंट खोजते ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि मैंने स्किल का खोजना था, तो मैं पूरे कोड में केवल क्या खोजूंगा, कमेंट खोजूंगा। कमेंट कौन सा है, स्किल सेक्शन स्टार्ट। तो मेरे को दिखा अच्छा स्किल एंड वर्ड एनिमेशन सेक्शन स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे अपना चेंजेस कर दूंगा। मेरे को कुछ और चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, केवल कमेंट सर्च करूंगा और कमेंट सर्च करके मेरा काम इजिली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कमेंट का इस्तेमाल इस तरीके से इन जगहों पे किया जाता है। जैसे मान लो सर्विस सेक्शन है, और भी तमाम सेक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कमेंट के थ्रू रिमेंबर रख सकते हो। अब जैसे कि देख लो जावास्क्रिप्ट सेक्शन, अब मान लो जो भी जावास्क्रिप्ट के कोड लगे हुए हैं उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक अलग सेक्शन बना रखा है। तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो कमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और अच्छे लेवल पे किया जाता है। तो आप भी कमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कोड रिमेंबरेबल रहेगा। ठीक है, अगेन बताता हूँ कमेंट किस प्रकार से आपको करना है। आपको कमेंट करने के लिए एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, फिर क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करोगे, 2 हाइफन इस्तेमाल करोगे। उसके बाद जहां तक आपको कोड करना होगा, मतलब जहां तक आपको जितना पार्ट कमेंट करना होगा वो पूरा पार्ट एरिया आप ले लोगे। उसके बाद जहां पे आपको खत्म करना होगा फिर से वही चीज 2 हाइफन इस्तेमाल करोगे, उसके बाद इसे क्लोज कर दोगे। यानी कि अब ये इतना आपका सिलेक्टेड एरिया क्या हो गया, ये जो भी आपका सिलेक्टेड एरिया है पूरा क्या हो गया, आपका कमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? चलो तो आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं, सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस की अपडेट तब की आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो।